Hi guys, मैं यासर अरफात एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन न्यूमेरिकल एनालिसिस। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज समथिंग अबाउट न्यूटन रैप्सन मेथड। इससे पहले वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड को स्टडी किया था। बाइसेक्शन मेथड को भी हम यूज करते हैं किसी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि एक इटरेटिव मेथड है। तो बाइसेक्शन मेथड में हमने देखा था कि वो एक स्लो प्रोसेस था, उसमें हमें बहुत ज्यादा इटरेशंस लेने पड़ते थे एक रूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके मुकाबले में जो न्यूटन रैप्सन मेथड है इट इज अ फास्ट प्रोसेस। इसमें हम एक दो कम इटरेशंस में हम अपने रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज वेल नोन मेथड क्योंकि ये एक फास्ट मेथड है। तो आइए देखते हैं कि हम न्यूटन रैप्सन मेथड से कैसे किसी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का कर्व कुछ इस तरीके से है। अब इसका कर्व इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, तो ये हमारे पास रूट है। अब इस रूट को न्यूटन रैप्सन मेथड से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले हम एक गैस लेते हैं, एक गैस नंबर लेते हैं। तो लेट अस सपोज मैंने यहां पर एक नंबर लिया जिसको मैंने एक्स नॉट का नाम दिया। फिर मैं क्या करता हूं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं। ये लाइन जहां पर इस कर्व को क्रॉस करता है उसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूं और वो टेंजेंट लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को दोबारा कट करता है उसको x1 का नाम देता हूं। फिर दोबारा इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करता हूं जो जहां पर इस कर्व को क्रॉस करता है, फिर वहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करता हूं। फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता हूं और फाइनली इस तरीके से मैं अपने रूट तक पहुंच जाता हूं। तो दिस इज द मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ एन इक्वेशन। चूंकि इसमें हम इन टेंजेंट लाइन की मदद से अपने रूट तक पहुंचते हैं, तो इस न्यूटन रैप्सन मेथड को हम टेंजेंट लाइन मेथड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है टेंजेंट लाइन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, इस न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए एक फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जिस फार्मूले में हम x1 को फाइंड आउट करेंगे और x2 x3 इन सब की वैल्यूज को वो फार्मूला में दे सकता है। तो चलिए उस फार्मूले को कैसे हम डिराइव करते हैं, पहले इस चीज को हम सीखते हैं। लेट अस, हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है। ये हमारे पास x y कोऑर्डिनेट्स हैं और इस फंक्शन का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता है और x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है और इस रूट को हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द रूट। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले हम गैस करते हैं, एक नंबर को लेते हैं। लेट अस, मैंने यहां पर एक नंबर ले लिया और इसको मैंने x1 का नाम दिया। अब हम क्या करते हैं, इस x1 पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो जाके इस कर्व को क्रॉस करता है। तो मैंने इस x1 पॉइंट पे, सॉरी इसको x0 का नाम देना है, x0 पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया जो कि इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करता है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो लाजमी है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x0 है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज f ऑफ x0, क्योंकि हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो ये उसका y कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट की जगह पर मैंने f ऑफ x0 पुट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। इस लाइन पे नहीं, इस कर्व पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस लाइन पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिया जो कि x एक्सिस को यहां पर कट करता है और इस पॉइंट को मैंने x1 का नाम दिया। अब लाजमी बात है इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है दैट इज x1 एंड इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, क्योंकि ये पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है। तो x1, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं।
अब मुझे फाइंड आउट करना है इस x1 पॉइंट को, इस x1 को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है और इस पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट हमारे पास P1 है और ये पॉइंट हमारे पास P2 है। मुझे x1 फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन का यूज करके अपने इस x1 को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट लाइन का 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन से स्लोप मालूम करेंगे। तो हम कहते हैं जो 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन है दैट इज, जो हमारे पास स्लोप है दैट, इसको हम कॉमनली m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम टेंजेंट थीटा भी कहते हैं और इसी को हम dy by dx भी कहते हैं और इसी को हम f डैश ऑफ x भी कहते हैं। तो इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा? तो 2 पॉइंट स्लोप इक्वेशन बराबर होता है, इसको मैं अभी f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट करूंगा। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जो P1 है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है, जो P2 है हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 है। तो इस केस में हमारा y2 0 के बराबर है और y1 f ऑफ x नॉट के बराबर है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू y2 हमारा 0 है माइनस y1 हमारा f ऑफ x नॉट के बराबर है। x2 हमारा x1 है एंड x1 हमारा x नॉट है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x1 की वैल्यू चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 माइनस का x नॉट इज इक्वल टू माइनस का f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x नॉट। मुझे x1 चाहिए, x नॉट को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो x1 इज इक्वल टू x नॉट माइनस का f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x नॉट। सो दिस इज न्यूटन-रैप्सन मेथड्स फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है। इसके जरिए हम अपने इस पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट को, इस x1 को, फिर x2, फिर हम जब इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये x2 आ जाएगा, फिर इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो यहां पर x3 आ जाएगा। तो ये x1, x2, x3, इस फार्मूले की मदद से हम इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड फार्मूला किस तरह है, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म इसका कुछ इस तरीके से है, xn प्लस का 1 इज इक्वल टू xn माइनस का f ऑफ xn डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ xn। So this is Newton-Raphson method formula, we have derived it। अब हम जानते हैं कि जो न्यूटन-रैप्सन मेथड है इट इज वेल नोन मेथड और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, बहुत ही फास्ट है, इजीली हम अपने रूट को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इस मेथड की कुछ खामियां भी है। अब हम थोड़ा से इसकी खामियों को डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमारे पास न्यूटन-रैप्सन मेथड फार्मूला फेल हो जाता है या न्यूटन-रैप्सन मेथड फेल हो जाता है। जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड फार्मूला है दैट इज एक्स एन प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस का एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। इसके एक फेल्यूर का इस फार्मूले से हमको पता चल जाता है कि जब हमारे पास एक्स एन 0 को अप्रोच करेगा तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 होगा और ये वाला टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहां पर न्यूटन-रैप्सन मेथड फेल हो जाएगा। कैसे इसको ग्राफ से समझते हैं? लेट अस कंसीडर
हमारे पास एक फंक्शन है कुछ इस तरीके से है और हम इस रूट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर मैंने अपना इनिशियल गैस यहां पे लिया तो मैं यहां से टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा, इजीली मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपना इनिशियल गैस यहां पर लिया तो यहां पर स्लोप मेरे पास 0 है। जब स्लोप 0 है तब मैं इस पर टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा दैट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो यहां पर न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाएगा, हम अपने रूट को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। एक और इसका फेल्यूर है जिसको हम रॉन्ग रूट फेल्यूर कहते हैं। इसमें हम जिस रूट को फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें वो रूट नहीं देता, उसके बजाय कोई और रूट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कर्व है कुछ इस तरीके से है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूट को फाइंड आउट करना है और गलती से मैंने जो अपना इनिशियल गैस लिया वो यहां पे लिया। तो जब मैं इस पे टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर कट करेगा और यहां पर जब मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा वापस इस पर जब टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा ये मुझे ये वाला रूट देगा। तो मैं इस रूट को फाइंड आउट करना चाहता था, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड का जब मैंने फार्मूला यूज किया, मेथड यूज किया, तो उस न्यूटन रैप्सन मेथड ने मुझे ये वाला रूट दिया। तो यहां पर भी कुछ इस तरीके से न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो जाता है। तो ये था हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूटन रैप्सन मेथड पे एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किसी भी इक्वेशन का रूट न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला यूज करके कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट मोर। अल्लाह हाफिज़।